हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से 2 वैकेंसीज़ के बारे में हम आपको अपडेट देने जा रहे हैं। पहली वैकेंसी तो बीपीएससी की ही है, जिसके लिए आज आखिरी तिथि है। मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं कि ये डेट एक्सटेंड किया गया था, जहां पर 281 पदों की ये टोटल वैकेंसी अभी बीपीएससी 68वीं के लिए अपग्रेड की गई है। अभी भी यहाँ पे अगर छात्रों की संख्या देखें तो मात्र यहाँ पर 3 लाख के आसपास, 3,50,000 के आसपास जो है फॉर्म भरे गए हैं और आज आखिरी तिथि है। आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि 68वीं बीपीएससी के लिए जो भी छात्र अभी तक आवेदन नहीं किए हैं, आप ऑनलाइन यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। पहले आपको खुद का रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा। फॉर्म को कैसे भरना है इसके बारे में हमने सारा डिटेल एक ऑलरेडी वीडियो में बना के आपको दे दिया है। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है और आपको यहाँ पर आई बटन पे भी दिख जाएगा। तो दोस्तों, ये तो हो गई बिहार के एक बड़ी परीक्षा की, लेकिन इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होगा। इसका एग्ज़ाम जो है OMR बेस्ड ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। 68वीं बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम, और इसकी तैयारी अगर आप हम लोग के साथ करना चाहते हैं तो हमारे YT एजुकेशन के टेलीग्राम पे भी जुड़िए और साथ साथ YT एजुकेशन का, जी हाँ, आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर यूट्यूब चैनल भी जोड़ सकते हैं आप लोग यहाँ पे। अब बात करते हैं दोस्तों बिहार की एक और वैकेंसी की, जिस परीक्षा आपको ऑनलाइन ली जाएगी। यहाँ से शुरुआत अच्छी हो रही है। जी हाँ, आपको इसका फॉर्म भरना चाहिए। 2 जनवरी अंतिम तिथि है इस फॉर्म को भरने को लेकर। मैंने इसके रिगार्डिंग ही फॉर्म को कैसे भरना है एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। आप इसका ऑनलाइन वीडियो भी देख सकते हैं कि फॉर्म को कैसे कैसे अप्लाई करना है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में अब आपको छोटा डिटेल भी दे देना चाहते हैं। अगर हम बात करें इस वैकेंसी के बारे में तो आपको बता दें कि पद नाम यहाँ पे है सहायक प्रबंधक के, जो कि सबसे ज़्यादा 262 पदों की वैकेंसी यहाँ पे, और लेवल 7 CPC के तहत आपको यहाँ पे सैलरी अपडेट की जाएगी। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हमने आपको एक ऑलरेडी वीडियो में सारा डिटेल बताया है, लेकिन ध्यान से सुन लीजिएगा। अब अंतिम दिन है यहाँ पे इस फॉर्म को भरने को लेकर। और यहाँ पे दोस्तों एक पोस्ट है सहायक लेखा पदाधिकारी का, जहाँ पे 20 पोस्ट है, लेखापाल का 10 है और गुणवत्ता नियंत्रक का पोस्ट यहाँ पे 101 है। वहीं पे LDC का भी पोस्ट दिया गया है दोस्तों, जो कि 133 पदों की टोटल वैकेंसी है। अब जो भी छात्र इसके लिए आवेदन करेगा उनको यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है वो आपका स्नातक तो मांगा जा रहा है, लेकिन साथ में कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन ज्ञान भी आपको होना जरूरी है, जिसके लिए कि आपके पास सर्टिफिकेशन होना भी जरूरी है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। गुणवत्ता नियंत्रक के लिए दोस्तों यहाँ पे बता दें कि AICTE से आपके डिग्री जो है अप्रूव्ड होनी चाहिए। ये जो है आपका डिग्री एग्रीकल्चर BSc में होना चाहिए, या फिर फूड एंड साइंस में आपने BE BTech कर रखा है, या एग्रीकल्चर में BE BTech कर रखा है, या बायोटेक्नोलॉजी में BE BTech कर रखा है, तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। कुल 101 पदों की वैकेंसी है। एक पोस्ट और है दोस्तों यहाँ पे, जिसमें कि जो छात्र बीकॉम किए हुए हैं, साथ में उन्होंने बीकॉम के साथ साथ CA का कोर्स भी कर रखा है, तो यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट का, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 10 वैकेंसी यहाँ पे टोटल अगर देखा जाए तो। सहायक लेखा पदाधिकारी का 20 पोस्ट है। यहाँ पे CA के साथ साथ यहाँ पे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीकॉम की डिग्री भी आपकी होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है इसी सेक्टर में। दोस्तों, एक वैकेंसी और है यहाँ पे जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 262 पदों की सहायक प्रबंधक की वैकेंसी है। जी हाँ, अगर आपने यहाँ पे आवेदन करना है इसको लेकर तो ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपने MBA कर रखा है PGDBM, जी हाँ, फाइनेंस सेक्टर से, तो आप यहाँ पे आवेदन जरूर कीजिएगा। मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि MBA की डिग्री यहाँ से मांगी जा रही है, और ये AICTE से आपका जो है मान्यता प्राप्त होना चाहिए आपके कोर्स का। जी हाँ दोस्तों, मैनेजमेंट के ये कोर्स अगर आपने कर रखे हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और शैक्षणिक योग्यता की निर्धारित डिग्री के अलावा किसी भी समकक्ष या डिग्री परिवर्तित नाम के आधार पर मान्यता नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, आपका जो है यही जो है सर्टिफिकेशन होना चाहिए आपके इस कोर्स को लेकर, जो कि यहाँ पे अपडेट की गई है। दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें कि इस फॉर्म को भरने के लिए आप इसका प्रोसेस भी ऑनलाइन देख सकते हैं। ऑनलाइन इसकी प्रक्रिया को आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। 13 दिसंबर से ये फॉर्म भरा जा रहा है और ये 2 जनवरी लास्ट डेट है आवेदन करने का। और फॉर्म को एडिट करने का या फिर उसमें कुछ सुधार गलती होती है तो 6 से लेकर 8 जनवरी तक आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। यहाँ पे एडमिट कार्ड को लेकर और आपकी परीक्षा की तिथि को लेकर अभी सूचना दी जाएगी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही। तो ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, जी हाँ, बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से सहायक प्रबंधक, सहायक लेखा पदाधिकारी, लेखापाल, गुणवत्ता नियंत्रक और LDC के कुछ पदों के लिए।
जो कि टोटल पदों की वैकेंसी 262 पदों की है यहाँ पे। 530 पदों की टोटल वैकेंसी एक्चुअली है ना, और कंप्लीट वैकेंसी अगर देखा जाए तो यहाँ पे है ना। तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, जो भी छात्र इच्छुक उम्मीदवार हैं इसके लिए आवेदन ज़रूर करेंगे। तो यहाँ से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 262 पोस्ट है सहायक प्रबंधक के, 20 सहायक लेखा पदाधिकारी के, 10 लेखापाल के, 101 गुणवत्ता नियंत्रक के और 133 यहाँ पर लगभग यहाँ 529 और 30 वैकेंसी अपडेट की गई है। कुछ पोस्ट यहाँ पे पीएच कैटेगरी से छात्रों के लिए भी अपडेट की गई है। अप्लाई करने का जो लिंक है आपको यहाँ पर BCECB बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे जाके इसके ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि जो भी छात्र इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार है, इसका प्रोस्पेक्टस भी आप डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसका प्रोस्पेक्टस भी हमने लास्ट टाइम दिखाया था, जिसमें कि आपको एग्ज़ाम के प्रोसेस के बारे में भी बताया गया था। यानी कि बिहार का एक ऐसा एग्ज़ाम जो कि इस बार ऑनलाइन परीक्षा में ये लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इन सभी का सिलेबस भी आप चेक कर सकते हैं जिस भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पे आवेदन करेंगे। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जैसे कि अगर आपका सहायक प्रबंधक का पोस्ट है तो एक्सेंचर 1 के ए में आप जाके इसका सिलेबस सारा देख सकते हैं। और जो सिलेबस का पैटर्न है वो जनरल स्टडी, मेंटल एबिलिटी, इंडियन लैंग्वेज, मैनेजमेंट, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन एग्रीकल्चर से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे 12th लेवल की ग्रेजुएशन लेवल की एक ऐसी वैकेंसी का जहाँ पे आपको निम्न वर्गीय लिपिक के लिए एक पोस्ट है, जहाँ पे एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आप आवेदन सभी छात्र यहाँ पे कर सकते हैं। जी हाँ, पोस्ट कोड 5 है निम्न वर्गीय लिपिक के लिए, जहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न का सिलेबस है वो दिया गया है एक्सेंचर 5A में। जो भी छात्र यहाँ पे इंडियन लैंग्वेज के बारे में, इंग्लिश हिंदी के बारे में देखना चाहते हैं, एक्सेंचर 5 के B में पढ़ सकते हैं। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी यहाँ पे पूछी जाएगी, जो कि 30 नंबर का होगा। यहाँ पे एक्सेंचर जी हाँ एनएसचर 5C में आप पढ़ सकते हैं। ये टोटल स्नातक स्तरीय पे जो है आपका एग्ज़ाम क्वेश्चन बेस्ड होगा, जहाँ पे जनरल स्टडी के क्वेश्चन होंगे 50 मेंटल एबिलिटी के साथ। इंडियन लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में यहाँ पे पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी से होगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो ये आपका हर एक जो है पद के लिए जो है यहाँ पे सिलेबस और इसका एग्जाम पैटर्न दिया गया है। दोस्तों इसके लिए अगर आप नीचे आएंगे तो ये सिलेबस सारे आपको दिखेंगे यहाँ पे। मेरिट जो लिस्ट है आपका कैसे क्या बनेगा ये ध्यान रखिएगा। प्रत्येक पद के लिए जो है पदवार मेधा सूची उम्मीदवारों के और पद संवर्ग के इस ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के आधार पे ही बनाई जाएगी। यानी कि टोटल मार्क्स जितना आएगा उस पर तैयार किया जाएगा आपका मेरिट। अगर किसी पद संवर्ग ऑनलाइन कंप्यूटर परीक्षा में 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार प्राप्त होने वाले जो टोटल मार्क्स हैं बराबर हो तो मेधा क्रम का निर्धारण निम्नलिखित विधि से किया जाएगा। जैसे कि जिस उम्मीदवार को ऑनलाइन कंप्यूटर परीक्षा में विषय खंड 1 है ना ए में अधिक अंक प्राप्त हुआ है उसका मेधा क्रम ऊपर होगा। अगर फिर भी किसी कारणवश मतलब स्थिति जब ऐसी हो तो जब कोई उम्मीदवार ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा विषय खंड बी में अधिक अंक प्राप्त करेगा तो उसका मेधा क्रम में उसका अंक ऊपर चला जाएगा। और जिस उम्मीदवार का आयु यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा तो उसको मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। यानी कि जिसका एज क्राइटेरिया ज़्यादा होगा, 1-2 दिन या 1 महीने या 6 महीने भी हो सकता है, तो इस आधार पे आपका यहाँ पे मेरिट बनेगा। फिर आपको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। काउंसलिंग में आपका एक इंटरव्यू होगा मेधा सूची के अनुसार, जो भी आपका लिस्ट तैयार होगा। जो भी इंटरव्यू होगा ये स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा बुलाया जाएगा आपको। ये कंपनी जो कि यहाँ वैकेंसी अपडेट की है दोस्तों, इसके लिए आप छात्र आवेदन कर सकते हैं। काउंसलिंग के उम्मीदवारों को ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जारी किया जाएगा। उनकी शैक्षणिक योग्यता और जन्म तिथि के आधार पर उनका मूल प्रमाण पत्र भी जांच की जाएगी और मेरिट स्कोर भी चेक किया जाएगा जब अंतिम समय पे आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो ऑनलाइन यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं जितने भी छात्र इसको देख रहे हैं। अब जो भी छात्र इसको आवेदन करना चाहता है स्टेप बाय स्टेप इसका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। और रजिस्ट्रेशन करने की सारी प्रक्रिया हमने आपको लास्ट वीडियो में बताई भी थी। और स्टेप बी में यहाँ पे आएंगे तो बेसिक डिटेल के साथ अपना सारा रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म भी भरेंगे, जहाँ पे एजुकेशनल डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल और फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे आप अपलोड करके फाइनली यहाँ पे छठे स्टेप में प्रीव्यू कर लेंगे और पेमेंट
कर लीजिएगा। पेमेंट करने का जो फीस चार्ज है 1200 रुपये लिया जा रहा है, जो भी छात्र यहाँ पे जनरल कैटेगरी, OBC और EWS कैटेगरी से आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी छात्र इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं, जो भी अगर आप एलिजिबल यहाँ पे छात्र हैं। इसका प्रिंट आउट जरूर निकाल के रख लीजिएगा अपने पास। जी हाँ, एज ए प्रूफ यहाँ पे कि आपने इस फॉर्म को भरा है। ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर कंफर्म रखिएगा, क्योंकि इसका पासवर्ड मत भूलिएगा, उसी पे आपको कांटेक्ट किया जाएगा इन सभी परीक्षाओं को लेकर। तो आप पहले यहाँ से नीचे आके जो है अपना एडमिट वो देखें, सिलेबस देखें, सिलेबस चेक करें, है ना, और सिलेबस देने के आधार पर अपनी तैयारी करें। ये वो सारे पद के सिलेबस है यहाँ पे दिए गए। जिस एक्सेंचर का आपको देखना है उस एक्सेंचर का मिला के यहाँ पे अपना चेक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ लीजिएगा। ये जैसे कि आप देख सकते हैं LDC का ये पोस्ट है। जनरल स्टडी में क्या क्या टॉपिक है, किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन रहेंगे। जनरल स्टडी में दोस्तों आपका GK भी होगा और GS भी, और आपका करंट अफेयर का भी सेक्शन पूछा जाएगा। चूँकि ये बिहार का एग्ज़ाम है तो हो सकता है यहाँ पे बिहार स्पेशल से भी प्रश्न आपके देखने को मिलेंगे। उसके अलावा मेंटल एबिलिटी का टेस्ट होगा, जहाँ पे एनालॉग, न्यूमेरिक और ऑर्डरिंग टेस्ट आपके लिए जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों इंडियन लैंग्वेज को लेकर भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, जो कि इंग्लिश और हिंदी, यानी कि इंग्लिश में होगा या फिर हिंदी में आपसे सवाल पूछा जाएगा। आप फॉर्म भरेंगे उस समय आपसे ये जो लैंग्वेज है वो सेलेक्ट करवाया जाएगा कि आप किस भाषा में परीक्षा देना चाहते हैं। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के टेस्ट होंगे यहाँ पे, साथ में आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। तो टाइपिंग की जो अवधि है ये देख लीजिएगा, यहाँ पे 300 वर्ड पर मिनट इन 10 मिनट है, ठीक है। 10 तो वर्ड आपको 10 मिनट में टाइप करना है। और वहाँ पे आपका जो है टाइपिंग का स्पीड चेक किया जाएगा। इंग्लिश भी हो सकता है और आपका हिंदी भी हो सकता है। हिंदी में देंगे तो ये 30 वर्ड पर मिनट है, इंग्लिश में देंगे तो 35 वर्ड पर मिनट आपका टाइमिंग चेक होगा। तो इस तरह से जो है इस सिलेबस के आधार पे आपका चयन होगा, और ये एग्ज़ाम पैटर्न है जिसके आधार पे आपका चयन किया जाएगा। दोस्तों अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो भर लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट 2 जनवरी है। जय हिंद।